अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर है। खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और आप आने वाले दिनों में बहुत से मामलात देखेंगे, लेकिन सबसे बेहतर जो जो जिन इश्यूज़ पे आज मेरी कोशिश करूँगा मैं गुफ्तगू कर सकूँ आपके साथ और आपसे मैं इंटरेक्शन कर सकूँ, वो मामलात है तीन। सबसे पहला तो है कि जैसे सैयद मंसूर अली शाह ने डाइसेंट नो इख्तलाफी नोट जो है वो जारी कर दिया और उसे भांडा फोड़ दिया है। किस तरह से भांडा फूटा है वो मैं कोशिश करूँगा मैं उसमें गुफ्तगू कर सकूँ। और ऑडियो लीक्स का फंदा भी जो है वो गले पड़ने वाला है बहुत जल्द। वो जो डिस्कशन हुई है, ऑल्दो वो मामला अभी फ़िलहाल लेट चला गया अटॉर्नी जनरल की वजह से, लेकिन क्या होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगी। इनमें कुछ चीज़ों पे अभी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जैसे सैयद मंसूर अली शाह, मैं शायद इस प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू ना कर सकूँ चूँकि फ़ैसला जो है जैसे सैयद मंसूर अली शाह का फ़ैसला आ चुका हुआ है। उस फैसले में बड़ी डाइसेंट नोट जो है ना, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है 27 सफ़ों का, वो पार्लियामेंट सुपरमेसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये पार्लियामेंट सुपरमेसी का इशू नहीं है। यहाँ UN कन्वेंशन और करप्शन का जिक्र है। वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं जो मेजॉरिटी है जिसकी लाठी उसकी भैंस का कॉन्सेप्ट उन्होंने ज़िंदा रखने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ ये कभी भी मंशा नहीं आई पाकिस्तान 1973 की, जो कि वक्त मेरे पास कम होना है, बाकी इश्यूज़ पर भी गुफ्तगू करनी है मैंने, लेकिन इस पे जो बैकग्राउंड पे वो फैसला चल रहा है, सीधा सीधा बातें हैं जो आपके बुनियादी तौर पर वो उसी कॉन्सेप्ट पे ना तीन चीज़ें हैं। मैं खोल लेता हूँ मैं आपके सामने, सिर्फ वो चीज़ें मैं तीन आपके सामने मैं बता देता हूँ कि जिसमें उन्होंने जो कहा है ना जी कि उनका इख्तलाफी नोट के हवाले से तीन वजूहात वो बयान करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी जो एंटी करप्शन कानून जो है ना और सेक्शन 21 जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड का वो वजूद में है, इसलिए और 500 मिलियन से ऊपर की ये कह रहे हैं नैब के हवाले से बात आ रही है, तो नीचे वाला मामला जो है वो नैब एंटी करप्शन कवानीन के साथ भी है। और वो बात कह रहे हैं जब पार्लियामेंट तरमीम कर दे तो कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल ये उनका नुक्ता नज़र है, फिर तफसीली बात मैं फिर करूँगा। लेकिन इस फैसले ने बहुत कुछ चीज़ें सारी सामने रख दी हैं कि यहाँ ताकतवर माफिया कितना, यानी ये सियासी माफिया की बात हो रही है। बहुत अच्छी तरमीम है नैब के अंदर और पब्लिक ऑफिस होल्डर को अपनी तरफ रख के प्राइवेट लोगों को बचाना चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। आपके सामने है सनम जावेद ने दरख्वास्तें दायर की हैं कि तौहीन अदालत की कि 2 मुकदमा में गिरफ़्तारी थी, उसके बावजूद उनको वो मुख्तलिफ मुकदमा में गिरफ़्तारी डाली जा रही है। इस पर अदालत ने नोटिस जारी करके समाअत जो है ना 3 नवंबर तक मुलतवी कर दिया। होना कुछ नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट में जजेस जिनके सामने केसेस लग रहे हैं, हम इतने अरसे से देखते आ रहे हैं। अगर आप अंदाज़ा लगाएं जब से इमरान खान यानी पंजाब में हुकूमत गिरी और पंजाब के हवाले से कई मामला जो कि मैं तो केसेस में पेश होता रहा हूँ, मैं तो वो सारे हालात देखे मुझे कोई इतनी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। और जो मखसूस बेंचेस का आंसर जो है ना वो बड़ा वाज़े तौर पर अब सामने आ रहा है और नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें जो उस वक्त कही गई थी वो बड़ी वाज़े तौर पर अब वो सामने आ चुकी हैं। और अगर इन केसेस में कुछ हम बेहतरी की तरफ नहीं भी लेकर गए तो हमें एक ऐसा निज़ाम तो मैकेनिज़्म तो ऐसा बनाना है जो आसानियाँ पैदा करे। मुझे हाँ, इसी तरह 2 सवातें बुनियादी तौर पर बड़ी अहम आई। एक तो शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की तरतीब दुरुस्त नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी दायर की है और जो लकूनास रह गए हैं, एक लिहाज से एक इंटेलिजेंट मूव है कि इमरान खान की अखराज ज़मानत वाले केस में को सामने रखते हुए शाह महमूद कुरैशी का केस बेहतर तरीके से प्लीड किया जा सकता है कि जो कई इतने बड़े ब्लंडर्स का लफ्ज़ तो नहीं मैं कह सकता, हक़ाइक़ से हट कर ज़मानत जो अखराज की दरख्वास्त है और जो क्वाशमेंट है, जो इकट्ठा फ़ैसला किया है, उसमें बहुत बड़े बड़े लकूनास हैं। और बज़ाहिर तो है अगर उन्हीं चीज़ों को सामने रख कर देखें तो केस तो बनता ही नहीं। जब इमरान खान के अगेंस्ट केस कोई नहीं बनता तो शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ केस बनने का तो सवाल ही पैदा, यानी मेरा अंदाज़ा है मेरी कि मैं जो अगर चीज़ों को समझूँ तो वो बनता ही नहीं है। मैं बार बार दोहराने की बजाय आप लोगों के सामने ये बात रखता हूँ कि बुनियादी तौर पर केस टोटल जो रिवॉल्व कर रहा है कि एक तो वो जो साइफ़र है उसका वजूद मान लिया गया, उसके कंटेंट से भी इनकार नहीं है और फ़र्क सिर्फ इतना है
और देखिए हम इसमें बड़े क्लियर हैं, एक आदमी धमकी दे रहा है अमेरिका की तरफ से धमकी, और उस धमकी पर अमल दरामद भी होगा, या तो कि वो जो खाली धमकी हवाई धमकी हो उस पर अमल दरामद भी हो और इमरान खान को तरीके अदम एतमाद के ज़रिए गिरा दिया जाए। तो ये जब रिकॉर्ड पर चीज़ें सारी है कि फिर तो डाउट कोई रह नहीं गया ना, फिर तो स्कोप बड़ा मिनिमम सा है। फिर वो ही चीज़ को सामने रखते हुए, और ये देखिए हमारे यहाँ ये कॉलम लिखे गए, बाकायदा टीवी प्रोग्राम में बात हुई, फिर अमेरिकन सफ़ीर या बाकी लोगों की MNAs और MPS से मुलाकातें रही, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर मुझे ये बताएं कितना पाकिस्तानी एम्बेसडर जो है वो अमेरिका के जाके इन लोगों से मिलता है, जाकर उनकी गवर्नमेंट में इन्वॉल्वमेंट करता है। ये हमारी खुद मुख्तारी किसी के लिए अजीज़ नहीं है। वहाँ अगर इस तरह की ओपन ये सारा कुछ हो रहा है और हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं, यानी ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ है। बात फिर चलें इससे आगे, और ये भी याद है आपको हुसैन हक़ानी, फिर हमारे ठीक है कई टीवी चैनल के जो ख़ास तौर पर एक टीवी चैनल के मालिक वहाँ पर डेरा उनका रहा, वहाँ किन किन लोगों से मुलाकातें रही और क्या क्या हालात और वाक़या जा रहे हैं। कुछ सिनेरियो समझ में आना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान में अंदर अगर इमरान खान की गवर्नमेंट अगर गिराई गई है तो इसके पीछे एजेंडा ज़रूर है। और कुछ लोग जो जिनका एजेंडा है, और मैं एजेंडे को मैं आपको पता लॉयल मूवमेंट के साथ ज़रूर जोड़ता हूँ, तो और मैंने वो सारी बातें आप लोगों के सामने कही है। अब साइफ़र को अगर आप ले जाएँ कि जनाब साइफ़र आया, वो तो मान भी गया, डिमार्च भी गया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी रखा गया, और इमरान ने वो कह रहे हैं बाहर लहराया है। बाहर तो वो सादा कागज़ लहराया। मुझे आज भी याद है मेरा वो मशहूर ज़माना ट्वीट आपके सामने बैकग्राउंड पे बार बार में चलता है, इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक एतमाद अभी असम्बली में पेश नहीं हुई है, एजेंडे का ऐसा कौमी असम्बली तहलील हो सकती है। यानी 27 मार्च को इमरान खान साहब असम्बली तहलील कर सकते थे, इख्तियार उनके पास 28 मार्च को पेश हुई थी और 3 अप्रैल को, और मैंने यही लिखा था वगरना तहरीक एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर दी और असम्बलियाँ तहलील। तहरीक अदम एतमाद के हवाले जब मामला सारे कोर्ट के सामने आए तो मैं बहस वहाँ उस वक्त नहीं कर सका था, टाइम का कम था और मुझे वक्त ना मिल सका, लेकिन मैंने 63A में जब ये पॉइंट सामने रखे तो उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा सराहा और एक सवाल किया कि ये वाले पॉइंट वहाँ क्यों नहीं उठाए। जनाब जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी इस बात को, और हमारे दोस्त हसनात मलिक साहब जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उन्होंने कहा कि मैंने एक ही पॉइंट बहस किया और उसी पे सारा केस आया। ये वो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। मैंने फोकस किया था हालात, उन हालात को सामने रखा। और अच्छा उसके अंदर भी अगर तहरीक अदम एतमाद में अगर आप उठाकर देखें तो वहाँ भी साइफ़र का केस के हवाले का वो जिक्र है। फिर साइफ़र का गुम हो जाना जो बात करते हैं वो ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, अगर गुम हो जाए क्या तरीक़ाकार है, पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन ये इमरान खान के ऊपर ये केस बना दें, उनके हलफ को सामने देख के कौमी सालमियत को सामने रखते इमरान ने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक लिया। शेख रशीद साहब ने जो हालात, सॉरी शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो हालात सारे सामने रखे वो भी आप लोगों के सामने, उसमें भी मुझे तो कोई ऐसा डाउट नज़र ना मुझे कोई ऐसे हालात नज़र आए जो चीज़ों को उस सिमत में लेकर जाएँ। तो 5 और 9 का इतलाक़ होता नहीं है, ना तो दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ, ना ये अल्टीमेटली बताए ना इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट भी कोई नहीं है। फिर इसमें सज़ा जो है वो उम्र कैद और सज़ाए मौत की बात हो रही है। तो फिर वो याद आ जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना, फिर जो अदालती जो कत्ल हुआ था, फिर एक ये और कत्ल होने की तैयारियाँ हो रही हैं। लग यही रहा है कि हालात जिस सिमत की तरफ जा रहे हैं, यानी केस है कुछ नहीं, लेकिन केस बुना के सामने खड़ा एक पहाड़ ऐसा कर दिया गया है। अब चलते हैं आगे इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने सरदार रज़ा साहब से 2018 में तो वो बाकायदा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए बड़ा वाज़ेह तौर पर ख़त लिखते थे। वो ख़त यानी बाकायदा चेक एंड बैलेंस में हालांकि हालात नहीं थे, लेकिन चेक एंड, लेकिन अब का जो इलेक्शन कमीशन है वो खामोश तमाशाई की तरह बैठा हुआ है। इतना बड़ा बजट पास हो गया और यहाँ और उस बजट से जहाँ जहाँ पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं, ना नैब सोया हुआ है, एंटी करप्शन सोया हुआ है, पुलिस सोई है, कोई भी पूछ नहीं रहा कि निगरान हुकूमत ये पैसे खर्च कर रही है, किस तरह खर्च कर रही है, किस बुनियाद पर खर्च कर रही है। इसका काम तो इस तरह नहीं है। लेकिन और बजट भी कमाल है, उन्होंने दे दिया फरवरी तक का 4 महीनों का। इसका मतलब है इलेक्शन कराने का कोई इरादा नहीं है। 4 महीने नहीं अभी तक, यानी अगर 4 महीने का ये बजट दे दे तो तकरीबन 1 साल हो जाएगा निगरान हुकूमत में। जो 90 दिन के लिए हुकूमत आई थी तो 1 साल के लिए हुकूमत अपनी एक्सटेंड करने की तैयारियाँ उन्होंने पूरी कर लिए हुए हैं। साफ शफाफ इलेक्शन के लिए बड़ी बातें हो रही हैं, अभी तक कोई ऐसा अमल सामने नहीं आया जो साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। 90 दिन के हवाले से अभी कोई पॉजिटिव मूव नहीं की है। 2 तारीख को केस लग रहा है। मैंने वो सारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो लगा दिया है और उस दिन यकीनन इस पर तफसीली बात
होगी कि 90 दिन में जो हमने किरदार पूरा करना था, जो सदर ने आईनी किरदार पूरा करना था, वो सदर ने वो कर दिया है। आगे चलते हैं आखिरी बात की तरफ में, और मैं कोशिश करूँगा कि डील के हवाले से जो मेरे पास इतला है, नवाज शरीफ की यहाँ लंदन में जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई, जो गारंटर रहे, गारंटर के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम और इसहाक डार का भी था। ये गारंटर ये तो नहीं होते हैं, गारंटर तो इंटरनेशनल गारंटियाँ होती हैं। बहरहाल ये भी वक्ती तौर के ऊपर गारंटर मौजूद हैं कि ये ग्राउंड पे ये ले आएँ। सवाल ये है, मैं एक सवाल बड़ा वाज़े करता हूँ और बार बार कहता हूँ कि इमरान खान को इसलिए गिराया था कि नवाज शरीफ को लेके आना है, और क्या हम पिछले 40 साल से यही तजर्बे और यही करते रहेंगे? मुल्क को लाकर हमने कहाँ खड़ा कर दिया, इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मैं नए चेहरों के बाद नए आइडियाज़ की ज़रूरत है कि आपके पास क्या ऐसी चीज़ मौजूद है। तो वो चीज़ें सारी वाज़े तौर पर सामने आ गई हैं कि नवाज शरीफ 100%। और यहाँ बात है, मैं बार बार जिक्र करता होता तो मिसाक पाकिस्तान का, वो मैं मिसाक पाकिस्तान का मकसद क्या है, मेरे ज़हन में थीम क्या है? थीम है तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो, इलेक्शन के लिए आगे जाएं, इलेक्शन करवाएं, आगे इलेक्शन का प्रोसेस पूरा करवाएं। इलेक्शन जो है ना 90 दिन के अंदर होना है, तो वहाँ उस पर तो यानी आप कोई एनआरओ की बात नहीं है, आपने सियासी माहौल बनाना है। इसमें आबिद ज़ुबैरी साहब साबका सदर जो है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन होने हैं, वो बड़ा एक फाल किरदार अदा कर सकते हैं और चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। और अगर हम चीज़ों को उस सिमत में उस तरह से आगे लेके जाएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसमें आसफ अली ज़रदारी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सोचे बैठे हैं। कोई डील की बातें नहीं है, ना एनआरओ की बातें हैं। और मौलाना फजलुर रहमान से भी जो अगर मुलाकात हुई है तो अफसोस और जाना होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इन सियासी जमातों का ये काम नहीं है कि ये इकट्ठे आएँ। अब तो पीपल्स पार्टी भी वांगे दोल कह रही है कि डील हो रही है, और सारी डील हो चुकी है, इमरान और लाया गया है और बिछाया जाएगा, प्लांट किया जाएगा, बिठाया जाएगा, तख्त पे बिठाया जाएगा। लेकिन लेकिन हम खामोश हैं, हम खामोश तमाशाई बने हैं। हम अपने तक कोई एक्शन लेना नहीं चाहते या ले नहीं रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है, हमें एक्शन लेना है। और अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो और हालात फिर आप देखेंगे, और फिर वही होगा, फिर वही हुक्मरान आकर बैठ जाएंगे, फिर वही जो डॉलर जो हमारा नीचे से नीचे जा रहा है, जो इकॉनमी नीचे नीचे से बैठ चुकी है, उसी तरह बैठी रहेगी। ये डंक टॉप ऑफ पॉलिसी चलेगी और इस तरह लेके चल जाएंगे। लेकिन इस तरह नहीं चलेगा। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेगा। कई दफ़ा उन्होंने कहा कि आपने माफ़ी मांगी कि नवाज शरीफ भाई, मैंने बिल्कुल माफ़ी मांगी। यहाँ भी कह रहा हूँ कि साफ शफाफ इलेक्शन, आइन और कानून की पासदारी को सारा कर सारे काम किए तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं है। और वैसे भी मैं समझता हूँ, मैं वेरी क्लियर अबाउट इट कि नवाज शरीफ इमरान खान को गिरा के नवाज शरीफ लाना कभी भी चॉइस नहीं है। ये इस मुल्क की तबाही है। हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, मगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी आना है तो आगे फिर अच्छा, लड़ाई लड़ने के पीछे भी एक चाल ये है कि वो बेस बना के अगला सुलह की को अपना बीज पहले ही बो दिया जाता है। ये अब सोचने वाली बात है कि नुकसान किसका हो रहा है, क्या इदारों का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा किस आदमी को ले रहा है, ये सोचने वाली बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।